फैसला सुना दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला सुनाया तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट वाला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने गलत सुना दिया तो रिव्यू पिटिशन में जाइए, रिव्यू करने के लिए कि आप अपने फैसले को दोबारा सुना जाए, आप इसे रिव्यू किया जाए। रिव्यू पिटिशन में आप सुनिए, जज के पास ऐसे थोड़ी होता है हाँ आप अपराधी हैं, पूरा लिखेगा कि ये चीजें सिद्ध करती हैं कि आप अपराधी हैं, आप उसके बचाव में दीजिए तब होगा। ऐसे क्या लगता है 2 पन्ना का फैसला आता है, 800 पेज का पन्ना, जितना मोटा आपकी किताब है ना उससे मोटा फैसला आता है। 1800 पेज का फैसला आया था एक तो किसी केस में, 1800 पेज का। तो ये है संवैधानिक मामला। तो इसकी जब सुनवाई की जाती है तो मिनिमम कितना, मिनिमम 5 जज होते हैं, मैक्सिमम आप पूरा को बैठा दीजिए अलग बात है। तो किसी संवैधानिक मामले की सुनवाई करनी है, जैसे 3 तलाक जैसा मामला था, बाबरी मसला, कोई संवैधानिक मामला है तो मिनिमम हम ये नहीं करेंगे 5 जज रहेगा, कम से कम कितने जज होने चाहिए। जब 1 से ज्यादा जज बैठते हैं तो उसे बेंच कहा जाता है। अकेला है तो सिंगल बेंच, 2 है तो डबल बेंच, 3 है तो ट्रिपल बेंच। तो कम से कम कितने बेंच के पास जाए, हाँ 5 बेंच सुनवाई करेगी, 5 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। एक मामला था गोलकनाथ, उसमें 9 जज थे। एक मामला था केशवानंद भारती जिसमें 13 जज बैठे। कितने जज थे तो बताओ बाबू, गोलकनाथ में केशवानंद ने जज थे, 13 जज थे। तो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती, कितने जज बैठे थे, इतना बड़ा संवैधानिक पीठ। समझा, फैसला आया था 6-7 केस से, 6-7 नहीं समझे, 13 में से 6 को जज कह रहा है कि नहीं ये ठीक, ये नहीं होना चाहिए, 7 को कह रहा है कि ना होना चाहिए। मतलब सोचो कितना बड़ा विवाद होगा, नहीं समझे। 13 को जज पे भी ये हो रहा था, 6 जज विरोध में थे, 7 जज, इसीलिए ऑड नंबर में रखा जाता है, या तो 9 रखेगा, 7 रखेगा, 13 रखेगा। वरना अगर 12 रहता तो 6 पक्ष में हो जाता, 6 विपक्ष में हो जाता, फिर माता नोच आएगा, अरे भाई बराबर बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इतना जबरदस्त था। इसमें कहा गया था कि संसद जो है कभी भी कोई ऐसा संशोधन नहीं लाएगी जिससे कि संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल। जैसे